नमस्कार दोस्तों। जिस चीज़ का पूरे देश को इंतजार फाइनली वो हो गया। जीएसटी काउंसिल ने कल देर रात को अप्रूवल दिया कि देश में अब 4 जीएसटी स्लैब ना होकर 2 जीएसटी स्लैब होंगे। मतलब 12% और 28% का जो जीएसटी स्लैब है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसकी वजह से स्पेशली जो मिडिल क्लास उसकी काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको याद भी होगा इसी साल एक और बड़ा काम किया गया मिडिल क्लास के लिए। यह था कि 12 लाख तक इनकम तक आपको कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े। आप देख सकते हो खबर ओनली 5 एंड 18% जीएसटी नाउ इन सेंटर्स बिग मूव 40% ऑफ सुपर लग्जरी आइटम। इसमें आपको एक एक करके चीज़ बताऊंगे कौन से आइटम पर किधर यहाँ पर किस चीज़ पर ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, कौन से आइटम पर 40% आ गए, इसका इकोनॉमी ऊपर असर क्या हो रहा है। स्पेशली रेवेन्यू के ऊपर बताया जा रहा है कि सरकार को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को रेवेन्यू का एक बड़ा झटका लग सकता है। कितना लॉस हो सकता है वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर जीएसटी में कोई बदलाव करना हो तो है ना, तो आपको जीएसटी काउंसिल वो डिसाइड करती है कि ध्यान रखिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमेज इसको मेंशन किया गया है। जब से जीएसटी बिल पास हुआ 2017 से लागू हुआ है, तो जीएसटी काउंसिल की डिसाइड करती है कि कौन से आइटम को कौन से रेट में रखा जाएगा। तो कल 56 मीटिंग था, मतलब जब से जीएसटी लागू है उसके बाद लेकर कई सारे मीटिंग्स हुए और ये मीटिंग 56 मीटिंग था। ऑब्वियसली इस बात है कि मीटिंग को चेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इस चीज़ का निर्मला सीतारामन जी ने और इस काउंसिल ने डिसाइड किया कि अप्रूव किया रियलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट्स। मतलब अब देश में सिर्फ 2 टियर टैक्स स्ट्रक्चर होगा जीएसटी। और यह जो डिसीजन ध्यान से समझिएगा, यह कब से लागू होगा, यह होगा सितंबर 22 से। मतलब महीने के 22 तारीख से ये लागू होगा। और इस देश में मतलब 4 टैक्स बजाय 2 टैक्स लगेंगे। और ध्यान ये भी कि जो 2 सितंबर है, फर्स्ट डे नवरात्रि में शायद जो सरकार उससे स्टार्ट करना चाह रही है। अच्छा जी, करंट जीएसटी स्ट्रक्चर का आप जान सकते हैं। एक 0% मतलब बहुत सारे आइटम है जीएसटी बाहर, मतलब उन पे कोई जीएसटी लगाया नहीं जाता। फूड ग्रेन्स हो गई, फ्रेश फूड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इसके अलावा 5% लगाया जाता है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जो एग्जांपल एडिबल ऑयल, फुटवेयर गया। ₹1000 से कम 12% वाले जीएसटी, जिसमें फूड, मोबाइल्स, फ्रूट, ग्रूज जिससे 18% जीएसटी, साबुन, टूथपेस्ट ऐसे ही है। एसी है, रेस्टोरेंट है, तो अगेन इसको लेकर काफ़ी चर्चा होती है कि साबुन टूथपेस्ट पर सरकार 18% जीएसटी लगा रही है। लग्जरी गुड्स थे, कार, टैबेको आइटम से उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता था। और कोई गुड्स के ऊपर सेस भी लगता था, जैसे टोबैको, पान मसाला, इस तरह चीज़ें हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कल डिसाइड किया गया है कि कल से हुआ अब इन रेट्स के बजाय गए इतना आप देख रहे हैं कि इसके बजाय सिर्फ 2 रेट रहेगा, एक 5% का और एक 18% का। अब इसमें ध्यान समझिए, एक 12% वाला है 12% वाला जितना आइटम्स हुआ करते थे इसमें से 99% आइटम जी ऑलमोस्ट 99% आइटम यह है। सिर्फ 5% मतलब ज़्यादातर गुड्स वो सस्ते हो गए। और हार्डली कुछ ऐसे आइटम जो नॉन इसेंशियली है 18% में शिफ्ट कर गया है। जो 28% से पूरा लगता था अब इसको 18% में शिफ्ट कर दिया। इसी आप समझ पाओगे कि बहुत सारे लोग गुड्स देश में है सस्ते होने जा रहे हैं। इसके अलावा कोई चीज़ें जिसके गुड्स होते थे सुपर लग्जरी आइटम्स होते हैं, काफ़ी अमीर व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आवश्यक के लिए जैसे चीज़ें ठीक है तो उनके ऊपर 40% स्लैब लगाया जाएगा। मतलब जो हाई जीएसटी है वो न लगा जाएगा। मतलब आप इसको स्लैब नहीं कर सकते। इसके में बहुत कम आइटम्स आते हैं, इसलिए तो स्लैब स्ट्रक्चर बोला जा रहा है। सिर्फ 5% और 18% बहुत ही कम ऐसे आइटम्स है जो 40% से स्लैब आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, टोबैको और पान मसाला एक्सेंशन है, इनके ऊपर जीएसटी भी लगता है, लेकिन साथ ही कंपेंसेशन भी लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जीएसटी मतलब एक प्रकार से देना पड़ता है टोबैको, पान मसाला खाने वाले को। और मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि अगर वो ज़्यादा महंगे ही हो तो ठीक है। लेकिन बाकी 22 सितंबर से लागू होगा। मैंने आपको बता दिया कि अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये रिफॉर्म लाने को देखो, ये तो सिंप्लीफिकेशन मतलब अभी तक अगेन काफ़ी डिफ्यूज हो सकता है। अगर कुछ गुड्स जो कई कहते हैं कि 12% में आएगा, 18% में जाएगा, मामला कोर्ट में जाता है, ट्रिब्यूनल में जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा कंजप्शन हो तो एक बड़ी राह आपको समझे। अगर हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास जो एक मेजर चंक है उसको सस्ते सामान मिल रहा है तो उसके हाथ से ज़्यादा पैसा बच रहा है। और एवरीडे गुड्स है सस्ते होंगे, मतलब वो काफ़ी चीज़ स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर कंजप्शन एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। ध्यान रखिए, जब हम जीडी की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में जीडीपी में लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन यह कंजप्शन का है। जो हम सी की बात कर रहे हैं, सी प्लस प्लस जी प्लस एन एक्स कहते हैं ना फॉर्मूला, तो कंजप्शन आपका 60% कॉन्ट्रीब्यूटर रहता है। अच्छा, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लग्जरी आइटम्स है, उसके गुड्स है उनको 40% में शिफ्ट कर दिया है। और जो गुड्स है वो आपके थोड़े महंगे होंगे, सरकार को उसकी थोड़ी राहत मिल सकती है। ये पॉलिटिकल प्रॉमिस है। ध्यान रखिए 15 अगस्त से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महीने अनाउंस किया है कि आप सभी को एक दिवाली गिफ्ट आने वाला है, वो है कि जीएसटी में बड़ा बदलाव किया जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे जो जीएसटी स्लैब की बात करेंगे 5% कौन से आइटम है, जिन्हें आपको बताया मैंने आपको बताया कि 99% जो आइटम्स है 12% में है, वो आपको 5% में आ जाएंगे। टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन, बिस्किट, बस ये सारी चीज़ें 18% में। नॉन इसेंशियली आइटम मतलब पहले से 12% में हुआ करता था, उसके थोड़े से गुड़ से उनको 18% में लाया गया है। बाकी का 28% इधर किधर गया नहीं। इसके अंदर टीवी हो गए, एसी हो गए, सीमेंट हो गया, मोटरसाइकिल, अगेन आपको एक एक करके आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजप्शन गाड़ी को लेकर। कार के ऊपर कोई कर रहा है 40%, कोई कह रहा है 18%, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा 40% आपको बता ही दिया। पान मसाला, गुटखा, टबैको, ठीक है। शुगरी जो कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं, अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ये बात है कि मतलब जो लोग कोक्स, थम्स वगैरह पीते हैं, इतना सोचिए इतना नुकसान करता है कि। और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि अभी यूए के अंदर, अबू धाबी वगैरह, यहाँ पर जो इसका महंगा किया जा रहा है, ये कार्बोनेटेड बेवरेज है, बहुत सारी ज़्यादा शुगर क्वांटिटी होती है, इनके ऊपर सुपर काफ़ी जीएसटी लगा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कौन से गुड़ सस्ते हो जा रहा है। देखो, जो कॉमन है, मैंने डेली यूज इसमें करता हूँ। मैंने आपको इस बोला साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, और इसी तरह चीज़। फॉर एग्जाम्पल, पहले 100 का शैम्पू था, उस पर अभी लगभग 18% जीएसटी देना पड़ता था। फिर मान लीजिए 12% जीएसटी देना पड़ता था, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके वजह यहाँ पर था, तो आप 112 या 118 पे करते थे शैम्पू के लिए, लेकिन अब आपको सिर्फ 105 रुपये देना पड़ेगा। मतलब अच्छा खासा और बहुत बचत हुआ है। और ये मैंने आपको एक सिंपल बताया कि आइटम का बात है, डेली यूज़ के सोचिए कितना सारा आइटम आप इस्तेमाल करते हैं, वो सब सस्ते होने वाले हैं। इसके अलावा गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, आज के डेट में कहा जाता है कि एयर कंडीशन वो लग्जरी गुड्स नहीं जा रहा है। इसके तरह गर्मी की वजह पड़ रही है ऑलमोस्ट एक घर में। इनफैक्ट कई बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ मैं हूँ यहाँ पर एसी लगाते हुए, तो आज के डेट पे नॉन सिटी कई है, उसके ऊपर अभी 28% जीएसटी लगाना चाहते हैं। यह जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। तो यह टेलीविजन, एयर कंडीशन, इनके सब भारी बचत होने वाली है। पहले पर इनके 28% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 18% लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30,000 का एसी आप ले रहे हो, तो पहले पड़ता था 28% हिसाब से 38,400 रुपीज़ को, अब 18% है, आपको पड़ेगा 35,400। मतलब लगभग 3,000 की बचत होंगी। 7 से 8% जो प्राइसेस कम आप होने का आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब अच्छा खासा डाउन किया जा रहा है। राइट प्राइस इसके अलावा देखने आपको पार्लियामेंट में इसका हंगामा, राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया। वो आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस का मुद्दा, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, तो आज की डेट में हर किसी को यह लेना चाहिए। लेट मी टेल मी दोस्तों, आपको घर के ऊपर कोई अर्निंग मेंबर हो, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो मतलब भगवान ना करे कुछ ऐसा ना हो जाए। अगर अर्निंग मेंबर का तो पूरा है संकट में आ जाए, तो या फिर हमारी बीमारी हो जाए, तो आपको पूरी सेविंग चली जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों आपको पास होना चाहिए। तो ये फिर यही ना है कि सरकार अभी तक सोच रही है कि 18% जीएसटी ला रही है। अब इसकी वजह से यहाँ पर महंगा होता था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसके क्या सरकार ने इसको कम्प्लीटली एक्सपेंड कर दिया है, मतलब हटा दिया है। जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी है, अब वो आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर इसके अलावा कोई सारी मेडिकल डिवाइसेस अपने ऊपर 18% जीएसटी लगता था, गिराकर 5% दिया गया है। इसके अलावा होटल्स वगैरह, लोग आजकल घूमने को काफ़ी शौक रहते हैं। पर्सनल सर्विस, ब्यूटी पार्लर वगैरह, अगर मान लीजिए ऐसे होटल में जा रही जहाँ पर 7,500 से कम किराया है एक नाइट का, तो पहले उसके ऊपर 12% जीएसटी लगता, अब उसको घटाकर 5% कर दिया है। हाँ, लग्जरी होटल्स वगैरह तो 5 स्टार वगैरह, यहाँ पर 18% ही आपको जीएसटी देना पड़ेगा, वैसे तो ठीक है। फिर इसके अलावा ब्यूटी, फिजिकल वेल बीइंग सर्विस, जिम्स हो गए, सैलून्स हो गए, इसके ऊपर 18 से घटाकर 5% कर दिया है। मतलब अगर आप 5,000 का अगर नाइट को दे रहे हैं किसी होटल में, तो पर आपको 5,700 देना पड़ता था, अब आपको 5,250 ही देना पड़ेगा। तो हमने सस्ती बात कर ली है, जहाँ पर गुड्स भी बात कॉस्टली हो गई। देखिए, डिमांड गुड्स होना चाहिए। एक फॉर एग्जाम्पल टोबैको प्रोडक्ट हो गया, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, यहाँ पर जीएसटी लगेगा 40% प्लस, साथ ही सेस लगेगा। आपको सरकार कंपनी से सेस ले रहे हैं, राज्य के कंपनी के उसका लॉस हो रहा है। जीएसटी आने की वजह से अभी तक चल रहा है, 2026 तक खत्म होना, लेकिन फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। राज्य को अगर कोई लॉस उनको पेमेंट मिल जाए, तो फिर इसके अलावा जो शुगरी जो बेवरेजेस है, अगर आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, कार्स अगेन स्लाइड में आपको बताऊंगा, इनके ऊपर 40% लगेगा। इसके साथ बेटिंग, कैंसलिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेम, वैसे तो ऑनलाइन जो गेम है उसके सरकार बैन कर दिया है, तो अब आपको 28% शिफ्ट करके 40% कर दिया है। जो कैसीनो गैम्बलिंग है, पर सब खैर। अब अगर बात करें गाड़ी की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, इसको लेकर चार्ज हो रही, कुछ गाड़ी का रेट कम हो गया, किसका महंगा हो सकता है, तो आपको बता दूं, बेसिकली जो छोटी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, अगर 12 सीसी के हो, कम स्मॉल कार है, और डीजल की कार बात करें तो 15 सीसी से वो कम है, और केस के ऊपर 28% जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। सोचिए कितना फायदा होने वाला है। 10 लाख की गाड़ी है, तो पहले आप सोचिए आपको 2,80,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता जीएसटी में, अब आपको पूरा 1 लाख की बचत होने वाली है। 18,000
1,80,000 ही देना पड़ेगा। ठीक है, आपको गाड़ी की बात हो रही है, मोटरसाइकिल अगर 350 सीसी की कम है तो कैसे आपको 18% जीएसटी भरना पड़ रहा है। बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, इनके ऊपर आपको 28% गिरा कर जीएसटी 18% कर दिया। जहाँ तक लार्ज इंजन वाली गाड़ी है, फॉर एग्जांपल 15 सीसी ज़्यादा है तो अगर आपको इंजन कैपेसिटी उसके केस में आपको लग्जरी सेगमेंट पे आ जाएगा, बस बड़ी गाड़ी हो जाएगी। अगर आपको 4 मीटर लंबी यूएससी, अब मान लीजिए अब आपको चलाना है फॉर्च्यूनर, तो अब फॉर्च्यूनर चलाना है तो सरकार कह रही है कि आपको हमसे 40% जीएसटी दो, तो आपको देखने को मिल रहा है वो ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 5% लगता था, अब 5% लगा। अच्छा क्वेश्चन है कि इसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर कैसा आएगा। मैंने आपको बताया सस्ते हो रहा है गुड्स, एसेंशियल गुड, जिसकी वजह से आपको जो हाउस होल्ड बजट है तो थोड़ा कम हो जाएगा। जो सर्विस है जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इन सब पर जीएसटी वगैरह कुछ पर हटाया, इंश्योरेंस पर हटाया, उसका फायदा इंडिपेंडेंट। देखो, जब आप कंजप्शन करते हो तो इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाती है, जॉब क्रिएशन हो जाती है, मतलब डिमांड बढ़ेगी ना जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिमांड करे, गुड्स के प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये प्रोटेक्टेबल टैक्स रेट भी है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग है वगैरह में बिजनेस और अच्छे कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करें रेवेन्यू लॉस कितना होगा, क्योंकि जहर सी बात है ना, यहाँ पर फायदा ही फायदा दिया जा रहा है। रेवेन्यू लॉस का एस्टिमेट बताया जा रहा है लगभग 16 से 20 बिलियन डॉलर। ह्यूज इस अमाउंट आप समझिए, लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास, लगभग 2 करोड़ लाख के आसपास लॉस हो सकता है। सरकार विच अराउंड 0% टू 0.8% जीडीपी। देखो, ये शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है। गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी कंसर्न है, स्पेशली ये आप देख सकते हैं खबर कर्नाटक इसको लेकर काफ़ी चिंतित है, उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है नए वाले जीएसटी आने की वजह से। या पर जैसे आपको बताया, कन्फ्यूजन स्टेज को कंटिन्यू करना चाहती है। जिन राज्यों को शायद वो लॉस हो सकता है उनके ऊपर कन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेस लगाया टोबैको वगैरह जैसे प्रोडक्ट ऊपर, हम आप इसके इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इन पर बात करें। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे देश के अंदर जीडीपी लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपको कंजप्शन का हो सकता है। कंजप्शन जीडीपी बढ़ेगा नो डाउट, और इनसे रिलीफ होगा, कंसलेशन कम हो जाएगा, क्लोजिफिकेशन आसान हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जो क्लासमेट इन्वेस्टमेंट का प्रूफ है, इम्प्रूव प्रोडक्टेबल टैक्सेबल हो सकता है। फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों को आपको अट्रैक्ट करता है। रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू रिस्क है तो, लेकिन सरकार इम्पैक्ट कर रहेगी। टैक्स बंसी भी ज़्यादा जा रही है। आपको बंसी मतलब होता है जिनके नंबर पीपल होते हैं पेमेंट कर रहे हैं, मतलब अगर आप बहुत लॉन्ग इंटरेस्ट नहीं है तो टैक्स पे करने में, तो वैसे ही आपका टैक्स कलेक्ट हो रहा है इतना है तो। क्योंकि जब जीएसटी कम हो जाते हैं लोगों को लगता है कि जीएसटी पे ना कर दे, मतलब उसमें छुपाने से क्या होगा, आपको धोखाधड़ी करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। टैक्स हमारे देश में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल सरकार का जो रेवेन्यू आपको कंटिन्यू रहेगा, उतना ही लॉस शायद क्यों ना हो। लास्ट में क्वेश्चन है इसका बिजनेस के ऊपर इम्प्लीकेशन आ जाएगा। जाहिर सी बात है शॉर्ट रन में आपको उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कंप्यूटर्स वगैरह अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि 22 सितंबर को उनको ये सारी चीज़ कर लेनी है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि अगर मान लो दुकानदार पहले रेट में प्रोडक्ट को खरीदा है, अब वो जो नया रेट में आपको ठीक है, तो अब उसके हिसाब से कस्टमर को उसी हिसाब देना पड़ेगा, तो उसका लॉस हो सकता है। इसकी वजह से सरकार क्या करेगी उसके ऊपर, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, सिंपल रजिस्ट्रेशन, फास्टर रिफंड, ये सब सरकार यहाँ पर ला रही है जीएसटी की 2.0 के अंदर। तो यहाँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जीएसटी 2.0 विच स्लैब स्ट्रक्चर ये क्या है एग्जैक्टली आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।